बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ ये टेस्टी स्नैक्स बनाकर सर्व कर सकते हैं। चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के स्नैक्स बनेंगे और इनको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आटा गूंदना पड़ेगा। झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब लहसुन के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इसका जो पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो चिकन का पानी खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह करने से एक तो चिकन में स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है। चिकन का जो पानी था ना वो भी सारा खुश्क हो गया है और जो इसका कलर है वो भी चेंज हो गया है और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो बस इस तरीके से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा ना तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ ही टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही डाल देंगे और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि दही की फुटकियां ना बने और ये अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। तो देखें, दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चिकन को गलने के लिए रखना है। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जो दही का पानी निकलेगा ना उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी चिकन में डाल देंगे ना, एक तो चिकन सख्त हो जाएगी और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। अब अच्छी तरह से मैंने दही को मिक्स कर लिया है चिकन में। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। कवर करने के बाद इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे स्टीम में, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। या फिर तब तक आपने इसको पकाना है कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम में पका लिया है। चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है और जो दही का पानी था ना वो सारा खुश्क हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए दही का सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चिकन को दोबारा से मैंने पका लिया है। मसाला जो है वो अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर चिपक गया है। बहुत ही बेहतरीन चिकन तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैंने बर्गर बन ले लिए हैं जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस इस तरह के जो रेडीमेड बर्गर बन है ना वो ले लेंगे और इजीली आपको किसी भी सुपरमार्केट से ये मिल जाएंगे। अब मैंने ये बर्तन ले लिया है, जिसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना उससे हल्का सा इसको प्रेस करेंगे बर्गर बन को। तो इसमें क्या होगा, एक होल बन जाएगा जिसमें चिकन की और चीज़ की स्टफिंग आसानी से हो जाएगी। और अगर आपके पास इस तरह का कोई बर्तन नहीं है तो आप कोई प्याली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ग्लास का जो पीछे वाला हिस्सा है ना उससे भी इस तरह से होल बना सकते हैं बर्गर बन में। तो बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनते हैं। यकीन करें कि अगर आपने एक दफ़ा बनाकर बच्चों को दे दिए ना तो बार बार इस स्नैक्स की फरमाइश होगी। तो जितनी चिकन की स्टफिंग बनाई है ना और जितने आपने ये स्नैक्स बनाने हैं उस हिसाब से आप बर्गर बन जो है ना उसमें होल कर लें। तो बस देखें, सब में मैंने होल कर लिया है। अब इनमें स्टफिंग करेंगे। तो सबसे पहले केचप लगाएंगे। जितनी क्वांटिटी में आपको केचप लगानी है ना उस हिसाब से आप इसमें केचप लगा दें। तो सारे जो बन थे उनमें मैंने केचप लगा दी है। अब इसमें रखेंगे मोज़रेला चीज़। तो तकरीबन 150 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और चीज़ को थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब स्टफिंग रखेंगे ना तो स्टफिंग गिरेगी नहीं और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो बस सारे बन में मैंने थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ रख दी है। अब इसमें चिकन की स्टफिंग करेंगे। 4 से 5 पीस चिकन के रख दें, या जितना आपको चिकन पसंद है ना उस हिसाब से आप इसमें चिकन की स्टफिंग कर दें। अब इस पे रखेंगे दोबारा से मोज़रेला चीज़। तो चिकन के ऊपर मैंने सारी मोज़रेला चीज़ दोबारा से रख दी है। इससे बहुत ही मज़ेदार चीज़ी फ्लेवर आएगा। अब मैंने एक शिमला मिर्च ली थी और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। एक ही टमाटर लिया था, बीज निकाल कर उसको जूलियन कट कर लिया है। और थोड़े से मैंने ऑलिव्स लिए थे, टमाटर के स्लाइस, शिमला मिर्च के स्लाइस और ऑलिव्स को रखेंगे मोज़रेला चीज़ के ऊपर। और बन को ना ब्रश कर लेंगे अंडे से।
इससे क्या होगा, कलर बहुत अच्छा आएगा और बाहर वाली लेयर जो है ना वो क्रिस्पी हो जाएगी। एक अंडे की जर्दी ली थी, जर्दी को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और ब्रश की मदद से ना जर्दी को लगाएंगे किनारों पर, तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इसको बेक करना है तो मैं इसको ओवन में बेक करूंगी 5 मिनट के लिए। ऊपर वाली ग्रिल ऑन करेंगे तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे, ताकि चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो सिंपल पैन में आप इसको 5 मिनट के लिए स्टीम में बेक कर लें, तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें, हाई पार्टी है तो ये टेस्टी स्नैक्स बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। सिंपल और क्विक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनते हैं। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने बेहतरीन चीज़ी फ्लेवर वाले ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।